यहाँ पर ये जो हमारे अपडेट सेक्शन होते हैं और हमें ऐश मुफारा आकर के जो बताते हैं, तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि आज तो पैसा के लिए कुछ बोले ही नहीं, कब पैसा आएगा। यानी हम आपको वही चीज बता रहे हैं कि जब हम कोलकाता के लिए यात्रा तय करते हैं दिल्ली से, तो हमें कोलकाता दिखाई नहीं देता है। हमें क्या दिखाई देता है? रोड माइल्स। यानी अब हम यहाँ पहुंचे हैं, अब इतनी दूर है कोलकाता, अब इतनी दूर है, अब हम पहुंचने वाले हैं, और अंततः हम लोग पहुंच जाते हैं। जब आप दिल्ली से कलकत्ता की ओर जा रहे हैं तो कोलकाता ही पहुंचिएगा, दिल्ली नहीं जाइएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कोई आपको माई का लाल पहुंचने से रोक नहीं सकता है। हाँ, आपका व्हीकल अलग हो सकता है, आपकी स्पीड अलग हो सकती है, बट आपको पहुंचना तो तय है। उसी तरह से ऑन पेसिव में 2018 से हम लोगों ने कोई 19 से, कोई 20 से, कोई 21 से, कोई 22 से यात्रा शुरू किया है, लेकिन हम सभी का डेस्टिनेशन एक ही है, फिनिश लाइन एक ही है, वहां हम सबको पहुंचना ही पहुंचना है। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं। और ये जो जितने भी हमारे वेबिनार सेमिनार होते हैं और ऐश मुफारा आकर के रोड माइल्स बताते हैं, वो उससे हमें पता चलता है कि अब हम कितने पास हैं, कितने दूर हैं। तो इस बार का जो 360 वेबिनार हुआ था और रोन मैम का जो सुबह में जो चला था, उसमें जो ऐश सर ने जो पूरी 5 घंटे की जानकारी दी थी, उन्होंने उसमें स्पष्ट हो गया कि अब कोलकाता दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों। उन्होंने पे स्ट्रक्चर पर भी बात किया, उन्होंने कार्ड पेमेंट पर भी बात किया, उन्होंने कमीशन पर भी बात किया, उन्होंने बोनस पर भी बात किया, हमारे और आपके बैंक अकाउंट में कैसे पैसा आएंगे उस पर भी उन्होंने बात किया। तो उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। कुछ ग्लिचेज हैं जिसको हटाया जा रहा है और उसको हम बिल्कुल ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ऐश मुफारा ने हम सबसे एक ही चीज का डिमांड किया है, क्या? आप समय हमें दो। आपसे देरी हुई है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा मांगता हूं। ये ऐश सर का स्टेटमेंट था कि मैं मानता हूं कि देरी हुई है, लेकिन मैं इसको बना लिया हूं, मैं बहुत जल्द आप सबको देने जा रहा हूं। हम सभी इंडियंस फाउंडर को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, हम इस सभी लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि पूरे 220 कंट्री में जो अनपेसिव चालू होने जा रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन फाउंडर को पहले फर्स्ट फेज में डेबिट कार्ड मिलने जा रहा है। सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यही हैदराबाद में हो रहे हैं। ऐसा ने बोला कि जैसे कैलिफोर्निया में जो वहां पर जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, सिलिकॉन वैली का उन्होंने नाम जो बताया था, सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, कहीं ना कहीं उससे वो को रिलेट करते हैं कि इंडिया का जो हैदराबाद है वो भी एक अपने आप में सिलिकॉन वैली है। सोचिए कितनी बड़ी उनकी सोच है। उनसे रिलेट करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहां पर हैं और कितनी दूर हम लोग हैं। ज्यादा दूर नहीं है। कल एक माइलस्टोन आपको मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल हम सबके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे जब $97 हम लोग को मिला था तो कानो कान किसी को भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर पैसे हम लोगों के बैंक अकाउंट में या बैलेट में आने वाले हैं। जब $102 $101 टेस्टिंग किया गया तो ये भी नहीं मालूम था कि आने वाले हैं। आया ना, हम लोगों ने देखा ना दोस्तों। तो फिर हम और आप क्यों चिंता में पड़े हुए? अगर जो भी चीज आना होगा ये अचानक आने वाला है दोस्तों, उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन ऐश मुफारा सर ये वेबिनार के माध्यम से हम सबको अपडेट के माध्यम से ये रोड माइल्स बताते हैं। अब हम कितना दूर हैं, अब हम कितना दूर डेस्टिनेशन से हैं, हम कितने दूरी तय किए हैं, वो इस चीज की जानकारी देते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? हम सबको एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस का एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं हम लोग सफर में? जब दिल्ली से चले बनारस आ गए तो क्या करें? हम लोग वहां होटल पे गाड़ी रोकते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, फोटो सेशन लेते हैं और एक दूसरे को हम लोग बधाई देते हैं। चलो अब हम लोगों ने बनारस तक का सफर तय कर लिया है, अब ज्यादा दूर कलकत्ता नहीं है। तो यही प्रोसेस को एंजॉय करना है ऑन पेसिव में दोस्तों, कि हम लोगों ने फिनिश लाइन तक का यात्रा तय कर लिया है। इसलिए मैं बार बार आप सबको बता रहा हूं कि अब जो फेज है
थर्ड फेज जो हमारा आने वाला है उसमें कमीशन, बोनस एंड एस बम, ये सारी चीजें हम सबको मिलने वाली है। और आपको पता नहीं है, जो मुझे मालूम है पे स्ट्रक्चर, पे प्लान के बारे में, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके ईयर पॉपअप हो सकते हैं, कान पॉपअप हो सकते हैं। दोस्तों, जो व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए ऐश मुफारा सर कर रहे हैं, हम और आप सोच ही नहीं सकते, वहां हम लोगों की कल्पना जा ही नहीं सकती है। वो हमारे लिए और आपके लिए हो रहा है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना है। हम लोगों से एक ही चीज का उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने कहा 97 दिया, आपको वापस कर दिया, 143, 93 आपने दिया, ये मैं कई गुना वापस करने वाला हूं। आपसे एक आखिरी चीज मांगता हूं, आपका समय, सिर्फ और समय उन्होंने मांगा है। तो हम लोग शहर से हमारे गेट्स जो है उसमें फारा को समय देने के लिए तैयार है। मुझे पता है, मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास है कि ये निश्चित रूप से होने वाला है। और जो दुनिया का निर्माण हम सभी के लिए ऐश फारा सर कर रहे हैं, दुनिया का इकलौता आदमी जो बोलता है कि आई एम ऐश एंड आई एम योर फ्रेंड, मैं आपके जीवन को बदलने के लिए आया हूं। आपका सहोदर भाई है, वो भी आपसे बात नहीं करता है दोस्तों, वो भी आपसे जेलस करता है, जलता है। आपका भाई पति पत्नी में नहीं बनता है, भाई भाई में नहीं बनता है, बेटा बेटी में नहीं बनता है। आपका ऐसा एक भाई है जिसका नाम है ग्रेट जो है सोफारा सर, आवर लवली ब्रदर। वो बोलता है मेरा जीवन ही आपके उद्धार के लिए हुआ है, हम आपके जीवन को बदल देंगे। हम सभी के लिए उन्होंने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है जो अभी पर्दे के पीछे है। जिस दिन पर्दा हटेगा, आपके मुंह से वाव निकलने वाला है, आपके कान पॉपअप होने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, घबराइए नहीं, समय बदलने वाला है। अब मजाक बना देंगे उनका जो अभी तक हम सभी को मजाक में ले रहे थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखे और ऐश मुफारा और कंपनी पे विश्वास करिए। हम लोग जीत के बिल्कुल करीब हैं और कल के अपडेट का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रंजना बहन। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए मेरे जितने भी सारे भाई बहन हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और संजय सर को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं ना कि जब लोगों जैसे बोलते हैं ना कि बंजर जमीन हो जाती है और उसमें बारिश की बूंद की इंतजार होती है लोगों को, और बारिश तो होती नहीं है, लेकिन एक बूंद भी अगर हेलो यार बारिश की एक बूंद जब गिरती है ना, तो जो उसकी जो सौंदर्य है और वो लोगों को जो राहत देती है, वो राहत हमारे संजय भाई हमें दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी बहुत बार अपनी बातों को ला नहीं पाई, एक्चुअली टेक्निकल चीज है। और हमारा जो भी ये चल रहा है सिनेरियो, इसमें एक ही चीज है कि हमें प्रेजेंट टाइम में ही सारी चीजें टेस्टिंग करनी है। तो चीजें किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ नहीं रही है, तो लोग कभी लीडर को बुरा भला बोलते हैं, कभी ऐश सर को भी बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐश सर आते हैं, हमें हमारे सामने बहुत सारी अपडेट दे जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे सारे भाई बहनों को कहना चाहूंगी कि देखो, जो हम टेक्निकल, एक तो पहले हम लोग कभी टेक्निकल रहे नहीं, ठीक है, हमारी किसी भी एंगल से हम उस फील्ड से के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं थी। और जब हम इस नए फील्ड में आए हैं, तो इस नए फील्ड में क्या क्या होता है और क्या क्या मतलब हमें देखना होता है, क्या समझना होता है, ये हम ऑन पैसिव में आके ही समझे हैं। तो अभी हमें बस इसके प्रोसेस को समझना है, एज सर की बातें क्यों फेल हो रही है, इसके पीछे रीजन है ना। अगर कुछ ना कुछ उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनका एक ही विजन है कि मैं जब स्टार्ट हूं तो मैं रुकू ना। तो इस रीजन से वो लेट कर रहे हैं। तो हमें बस पेशेंस के साथ हमें इंतजार करना ही बनता है, उसके अलावा और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। क्योंकि